वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी कार्तिक स्नान कर रहे होंगे और आपको असीम सुख की प्राप्ति भी हो रही होगी। तो जैसे कि कार्तिक स्नान चल रहा है और कल है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कल मैंने बताई थी आपको, कल है, लेकिन कल की गोपाष्टमी है 30 तारीख की। तो गोपाष्टमी के दिन हम क्या करते हैं? गोपाष्टमी के दिन हमें गाय की पूजा करनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। उन्हें आटे और गुड़ से बनी हुई लोई खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, क्योंकि गाय में सभी देव देवताओं का वास होता है। आप इस दिन से दीपदान भी शुरुआत कर सकते हैं। तो 21 या 35 और या 108 पत्ती का आप दीपदान भी कर सकते हैं। तो इस दिन से आप सभी देवी देवताओं के लिए दीपदान स्टार्ट कर दीजिए। तो कार्तिक करने वाले ये कार्य अवश्य ही करेंगे। तो क्योंकि दीपदान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज है, ये तो मैंने गोपाष्टमी के विषय में बताया। तो सभी लोग गोपाष्टमी की पूजा अवश्य करें, यानी कि गाय की पूजा अवश्य ही करें और प्रतिदिन एक रोटी गाय की अवश्य ही निकालें, क्योंकि इससे ना घर में सुख समृद्धि का वास होता। कहना चाहिए कि वो जो रोटी होती है पहली गाय के लिए हमें अवश्य ही निकालनी चाहिए। तो आज हम कार्तिक महत्तम का 25वां अध्याय श्रवण करेंगे। कल हमने सुना था कि कलह जो थी वो अपने पति को विष देकर मार देती है और जिससे कि उसे, यानी कहना चाहिए, चुड़ैल का जन्म मिलता है, क्योंकि वो अपने पति से कभी भी खुश नहीं थी। तो इस तरह से मैंने ये भी शेयर किया था कि हमें घर में कलह नहीं करनी चाहिए। एक सुने तो दूसरा चुप हो जाए और दूसरा सुने तो पहला चुप हो जाए, यानी कि दोनों को आपस में यदि शांति चाहिए घर में तो हमें चुप हो जाना चाहिए। घर में मतलब एक नारी में सहन शक्ति होनी चाहिए। देखिए, धरती माता कितनी सहन शक्ति करती है। पापियों के बोझ से धरती भरी हुई है, कहना चाहिए वो बोझ तले दबी हुई है, लेकिन फिर भी वो सहन शक्ति कर रही है। और धर्मी जो लोग होते हैं उनसे ये धरती थमी हुई है। तो अब हमारा घर है, हमारे घर में भी अगर जो सुख शांति नहीं है तो हमें भी घर में सुख शांति लाने के लिए कलह नहीं करनी चाहिए, यदि हम घर में शांति चाहते हैं। तो ये बात को आप हमेशा ध्यान रखें, इस चीज़ को। तो चलिए सुनते हैं 25वां अध्याय। तो उस धर्मदत्त कला की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ था और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, 25वां अध्याय इस प्रकार है। तीर्थव्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। जो प्रेत योनि में होते हैं उन्हें इसका अधिकार नहीं होता तीर्थ व्रत और दान आदि करें। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत ही बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य ही छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब के निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं घोर नरक में छूट गई हूँ, घोर नरक से छूट गई हूँ और मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ विष्णुगण आए, एक विमान लेकर आए, दैवीय विमान। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उनसे कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं।
आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। अब भी इसी जन्म के पश्चात आप भी इसी जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का भलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों क्यों नहीं करेंगे। वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया और जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपने पार्षद बना लेते हैं, अपना द्वारपाल बना लेते हैं। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। और यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। यहाँ पर 25वां अध्याय समाप्त होता है। तो इस तरह से कल हम गोपाष्टमी की पूजा करेंगे। कल यानी कि 30 तारीख को गोपाष्टमी बताई है, कैलेंडर में भी है और शास्त्रों के अनुसार 30 तारीख को ही गोपाष्टमी है। और उसके बाद आंवला नवमी है। तो कल हम आंवला नवमी की कथा सुनेंगे और गोपाष्टमी की पूजा करेंगे, यानी गायों की पूजा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय कार्तिक स्नान की। आज हम आंवला नवमी की कथा भी श्रवण करेंगे। तो कथा इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना है। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे महल तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है, आंवले का पेड़ उग रहा है। उठकर आंवला दान करो और जीम लो, यानी खाना खा लो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया, यानी कि उनके घर में अन्न की कमी हो गई। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं और उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनके काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसे कैसी बात है, जैसी भी बात है वो मुझे बता दो।
बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते का हुंकारा भरने अपने सारे परिवार का रखना। तो इस तरह से आंवला के दिन आंवला नवमी की कथा कहनी चाहिए और आंवले की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी के बाद आंवला नवमी पड़ेगी, यानी कि 31 तारीख की आंवला नवमी है। तो आप उस दिन यह कथा कहें और आंवले की पूजा करें। आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से मतलब हमारे जो है पाप कर्म मिट जाते हैं और जो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें आंवले की पूजा करें और आंवले के नीचे बैठकर ही पूरे परिवार के साथ हमें भोजन करना चाहिए। यदि इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप ऐसा करें, आंवला ले आएं या घर में ही एक आंवला उगाकर उसके परिक्रमा करें, उसकी पूजा करें और उसके चारों तरफ बैठकर आप भोजन कर सकते हैं। या ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो आप मंदिर में जाएं, मंदिर में आंवले का वृक्ष और आंवले के पेड़ अवश्य ही मिलेगा आपको। आप वहाँ जाकर भी पूजा कर सकती हैं और वहाँ पे बैठ के भी भोजन अपनी सखियों के साथ जो पूजा करती हैं उनके साथ बैठकर भोजन कर सकती हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार को इसका फल मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कार्तिक महात्म की जय, श्री कार्तिक स्नान की जय।